तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 6.3। ठीक है। और इसके पीछे का जितना भी प्रश्नावली है मैंने आपको बढ़िया से पढ़ाया है भाई। तो जिन बच्चों ने पीछे वाली प्रश्नावली नहीं देखी है, आप लोग जाइए भाई पीछे वाली प्रश्नावली देखिए। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, काहे कि मेहनत भाई बहुत करते हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3, ठीक है ना। देखिए, जो प्रश्नावली 6.3 है उसमें जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इनको हल करने के लिए ना हमको कुछ प्रमेय पढ़ने होंगे। और वो कितने प्रमेय हैं? तो देखिए, प्रश्नावली 6.3 में टोटल आपको 3 प्रमेय पढ़ने होंगे। वो कौन कौन प्रमेय है? तो सबसे पहला प्रमेय होता है 6.3, दूसरा 6.4 और तीसरा 6.5। मतलब यही 3 प्रमेय आपको पढ़ने पड़ेंगे। और वो प्रमेय आपके बुक में ही है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कौन सा प्रमेय पढ़ना होगा। तो बस पेज पलटिएगा आप लोग, तो आपको प्रमेय मिल जाएगा। इसी में ना मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर यह है ना प्रमेय 6.3। अभी का बोलता है भाई, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कि बोला है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मतलब अगर दो त्रिभुज हो और उसके संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। मतलब एक समान होती है, बराबर होती है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमको प्रमेय 6.3 पढ़ना है तो इसमें क्या समझना है, चलिए मैं आपको बढ़िया से समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको रफ पे समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि इसी में समझा दूँ, कोनो दिक्कत नहीं ना होगी। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक त्रिभुज बनाया है। जैसे ये आपने एक त्रिभुज बना लिया और उसका नाम दे दिया ए बी सी। ठीक। और आपने एक दूसरा त्रिभुज बना दिया और उसका नाम दे दिया पी क्यू आर। ठीक है। तो प्रमेय 6.3 का कहता है कि यदि इसके संगत कोण बराबर हो जाए। संगत कोण का मतलब कोण ए जो है कोण पी के बराबर, जो कि मैंने यहाँ पर किया है। कोण बी कोण क्यू के बराबर किया है। और कोण सी कोण आर के बराबर हो जाए। मतलब इसके संगत कोण बराबर हो जाए तो इसकी भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, उस समान अनुपात में होता है, मतलब बराबर होता है। इसकी भुजाओं का अनुपात का मतलब देखिए, जैसे ए बी ये वाली भुजा और पी क्यू, मतलब ए बी होगा वो बटे के किसके होगा, पी क्यू, बराबर में क्या हो जाएगा, बी सी, और इसके भुजा का अनुपात बी सी बटे के क्या हो जाएगा, क्यू आर। फिर क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा का अनुपात इसके साथ ए सी बटे के पी आर। तो मतलब इनकी भुजाओं का जो अनुपात रहेगा वो आपस में क्या होगा, बराबर। यह बोलता है हमसे प्रमेय 6.3। बातें समझ में आ गई। मतलब अगर उनके संगत कोण बराबर होंगे तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी समान अनुपात में होंगी। यह है प्रमेय 6.3 आपका। ये आपको समझ में आया कि नहीं? ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। मतलब क्या है कि अगर कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी कोण आर के बराबर है। मतलब अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। संगत कोण का मतलब अगर ई वाला कोण इसमें ले रहे हैं तो सेम यह वाला कोण इसमें भी होना चाहिए। अगर इसमें ये वाला कोण ले रहे हैं तो इसमें भी यह वाला कोण लेना पड़ेगा। अगर इसमें ये वाला कोण हम ले रहे हैं तो इसमें भी यह वाला कोण लेना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ गई। और संगत भुजा का मतलब अगर इसमें ई वाला भुजा लिए हैं तो इसमें भी यह वाला भुजा। अगर इसमें ये वाला भुजा लिए हैं तो इसमें भी यह वाला भुजा लेना है आपको। अगर इसमें ई वाला भुजा लिए हैं तो इस त्रिभुज में ये वाला भुजा लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो इतना होने के बाद हम क्या कहेंगे, देखिए, हम कहेंगे ये देखिए हमारा किससे हुआ है। अगर तो इनके भुजाओं का जब अनुपात बराबर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, देखिए सभी कोण इसमें बराबर है तो हम लिखेंगे किस नियम से, एंगल 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 एंगल। ठीक है, समरूपता, इसको कसौटी कहते हैं, समरूपता कसौटी, कसौटी से ना जो हमारा त्रिभुज होगा, त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, वो समरूप हो जाएगा। कहा जाएगा समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। बस ये आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आराम से।
ना। तो ये पहला प्रमेय 6.3 हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं प्रमेय 6.4। अब देखते हैं 6.4 कहाँ है भाई। इसी में होगा आपके बुक में। देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर दिया है ना प्रमेय 6.4। क्या बोला है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। मतलब इसमें क्या बोला है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। मतलब जो 6.3 आपने पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा आपको करना है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो चलो ना भाई, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले इसको आप लोग लिख लीजिएगा, प्रमेय 6.4 में इसको लिखिएगा, फिर मैं जो बनवा रहा हूँ उसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा भाई पेपर बना लो यार, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या करना है कि फिर वही आपको दो त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज ले लीजिए यहाँ पर, उसका नाम आप ए और बी और सी। एक और त्रिभुज लीजिए, उसका नाम आप पी क्यू आर रख दीजिए। कोनो दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत होगा। तो आपने रख दिया। अब आपका ये बोला का है कि यदि इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ना, क्या बोला था, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। मतलब इसकी भुजा का अनुपात इसकी भुजाओं का अनुपात के सब बराबर होगा। मतलब जैसे ए बी, अनुपात निकालना है दोनों का, ए बी बटे पी क्यू, इन दोनों का अनुपात इसके साथ बी सी बटे क्यू आर इसके साथ, और जो ए सी है उसका और पी आर के साथ। अगर एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के साथ जो हम अनुपात निकालते हैं उसमें क्या होता है कि अगर ये बराबर होंगे ना, तो इनके जो संगत कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर। मतलब ई वाला कोण जो होगा इसके बराबर, ई वाला जो कोण होगा इसके बराबर, और ई वाला कोण इसके बराबर। मतलब इन दोनों की भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर। मतलब जो कोण ए होगा वो कोण पी के बराबर, और जो कोण बी होगा वो कोण क्यू के बराबर, और जो कोण सी होगा वो कोण आर के बराबर। यह है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहा कहते हैं भाई? देखिए ये हमारा साइड 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 से बराबर हुआ है ना, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे साइड 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 समरूपता कसौटी से जो हमारा त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी उस समरूप होगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये दूसरा हमने समरूपता का नियम इसमें पढ़ लिया प्रश्नावली 6.3 में। तो ये दो प्रमेय हमने पढ़ लिया। एक और प्रमेय पढ़ना है, प्रमेय 6.5, उसको भी देख लेते हैं ना, कहाँ पर है भाई। तो चलो बुक में देखते हैं कहाँ पर है। देखो ये यहाँ पर है। तो प्रमेय 6.5 क्या बोला है? ये बोला है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज का होते हैं? समरूप होता है, ठीक है। तो चलो मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि एक त्रिभुज का एक कोण ना, तो आपको सबसे पहले ना एक त्रिभुज बना लेना है। ये कौन सा प्रमेय है भाई? प्रमेय 6.5 होगा, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। एक त्रिभुज बनाइए ऐसा, छोटा सा, ठीक है। और इसका क्या नाम दे हम? इसका नाम एबीसी दे दें,
इसका पी क्यू आर ना, नाम हमने क्या दे दिया, दे दिया भाई। तो अब बोला है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के साथ बराबर हो जाए, तो बराबर कर दिए। मतलब अगर हमने कोण ए को बराबर कर दिया किसके साथ, कोण पी के साथ, तो बोला है कि इसकी संगत भुजा, मतलब इससे जो बनने वाले कोण है, इस कोण से जो भुजा बन रही है हमारी ना, ये वाली, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, ठीक है, ये वाली। देखो, इस कोण से ये दोनों भुजा बनेगा और इस कोण से ये दोनों भुजा बनेगा, तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। इसका मतलब है कि जो ए बी होगा, ए बी, इसके भुजा और इसके भुजा का अनुपात पी क्यू, वो किसके बराबर होगा, इसके भुजा और इसके भुजा का अनुपात के साथ, ए सी बटे के पी आर। यह बोला है दो टे भुजा एक के कोण, तो जब दो भुजा और एक के कोण बराबर हो गया तो हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड। देखो, दो ठे भुजा है एक के कोण है, साइड एंगल साइड उसको करते हैं साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से जो हमारा त्रिभुज होगा ए बी सी, वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। आंसर, आंसर मतलब ये प्रमेय हो गया हमारा। तो हमने तीनों प्रमेय बढ़िया से पढ़ लिया भाई। अब हम चलेंगे अपने प्रश्नावली की तरफ और बहुत ही आसानी के साथ सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, समरूप बताना है। और उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए। समरूपता कसौटी को मतलब ई साइड एंगल साइड से है या एंगल एंगल से है या साइड साइड से है, किससे समरूप है वो दिखाना है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को लगा लेते हैं ना। पहला ये क्वेश्चन है तो इसी को लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं साइड में भाई और अपनी प्रश्नावली को हम लोग स्टार्ट करते हैं ना भाई। चलो भाई, तो यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में भाई हमको बनाना पड़ेगा क्या यार, हाँ बनाना तो लगता है पड़ेगा, क्योंकि बिना बनाए कुछ काम होने वाला नहीं है। इसको ए मानेंगे, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे सी। ये कितना है, सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ ना। तो यहाँ पर देखिए भाई, आप क्या कीजिएगा ना, ये तो फिगर आपका बना ही है, तो यहाँ पर आप फिगर में देखते रहिएगा, मैं यहाँ पर हल कराऊंगा, कौन दिक्कत इससे नहीं ना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर है और हमको इसको हल करना है, बताना है कि ये समरूप है कि नहीं, और समरूप है तो किस वाले नियम से है। तो सबसे पहले देखो ये 60 है, तो ये भी 60 है, मतलब कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो कोण ए बराबर कोण पी, क्योंकि दोनों 60-60 के हैं तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप कहोगे हाँ सर। अब ये 80 का है, ये भी 80 का, मतलब कोण बी कोण क्यू के बराबर, दोनों 80-80 के, कोण बी कोण क्यू के बराबर, सही है। अब देखो ये जो सी है वो 40 का है और आर भी 40 का है, मतलब जो कोण सी होगा वो किसके बराबर होगा, कोण आर के। कहने का मतलब है कि इस वाले में जो हमारा तीनों कोण है वो आपस में क्या है भाई, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, जब तीनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई एंगल 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 ना समरूपता कसौटी से, कसौटी से जो हमारा त्रिभुज होगा, त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी ना, त्रिभुज ए बी सी
वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। आंसर देखो कितना छोटा आंसर था, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। कोनो दिक्कत इसमें भाई? नहीं दिक्कत। अब दूसरा क्वेश्चन इसका ले लेते हैं ना। चलो दूसरे को हल करते हैं। दूसरा में क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा में क्या है कि कोण तो नहीं दिया है। देखो चलो अनुपात निकालते हैं। देखो ए बी, इस भुजा का अनुपात किसके साथ निकलेगा? अगर ध्यान से देखो तो 2 का दोगुना कितना होता है? आप कहोगे सर 4, ठीक है। और ये अढ़ाई का दोगुना 2.5 मतलब अढ़ाई, अढ़ाई का दोगुना कितना होता है? 5। और 3 का दोगुना कितना होता है? 6। तो जब आप अनुपात निकालोगे तो ये चीज को ध्यान में रखना कि एक सिंबल आपका बनना चाहिए सब में। जैसे इसका दोगुना बन रहा है तो इसका अनुपात इसके साथ नहीं निकालेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। इसका अनुपात इसके साथ निकालेंगे तो मतलब जो ए बी है, ए बी बटे के क्या हो जाएगा? क्यू आर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे के क्यू आर। और ए बी का मान कितना है मेरे भाई? ए बी का मान 2 है, क्यू आर का मान 4 है। मतलब इसको हल करेंगे, ए बी का मान 2, क्यू आर का मान 4, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। चलो सही है। आगे आगे इसका निकालते हैं। बीसी का अनुपात किससे निकलेगा? अढ़ाई दुना के 5 होता है, तो जस्ट दुगुना ये है तो इसको लेंगे, मतलब बीसी बटे पी आर। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर लिखेंगे बीसी बटे पी आर। बीसी का मान 2.5 और पी आर का मान 5 है, तो अढ़ाई दुना के 5 मतलब 1/2 हो आ गया। ठीक है, तो अब बचा क्या लास्ट में? यह ए सी बचा इधर से, और इधर से क्या बचा आपका? पी क्यों बचा है कि नहीं? तो पी क्यों हो जाएगा इधर से ना, तो इधर से आपका क्या हो जाएगा? सॉरी देख लें, ए सी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी क्यू। अब ए सी का मान कितना है? ए सी का मान कितना था यार? 3। 3 और बटा के 6 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो आपने देखा कि सभी भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। तो जब सभी भुजाओं का अनुपात मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? साइड 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 समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी से जो हमारा त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी, उस सर्वांग सॉरी समरूप, उस समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। आंसर ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो तीसरा क्वेश्चन क्या मेरे भाई यहाँ पर है? देखिए तीसरे में हमसे क्या बोला है, सबसे पहले उसको ध्यान से देखते हैं। तो कोण तो नहीं दिया है, मतलब कोण से नहीं होगा, भुजा से ही होगा, तो भुजा का अनुपात निकालते हैं ना। देखिए ये 2.7 है ना, और इसके भुजा का अनुपात इसके भुजा के अनुपात के साथ नीचे वाले का भाई नीचे वाले के साथ, और बगल वाले का बगल वाले के साथ, जैसे इसमें सेम निकाले थे इसमें। ठीक है, तो निकालो भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इस वाले में देखो क्या हो जाएगा? यल यम बटे की क्या हो जाएगा आपका? डी ई। ठीक है, निकालें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यल यम बटे के डी ई। यल यम का मान हमारे पास कितना है? 2.7, और डी ई का मान कितना है? 4। तो इसको काटते नहीं, छोड़ देते हैं इसी पर। ठीक है, आगे क्या है? आगे है एम पी बटे के ई एफ। एम पी बटे, अरे यार का लिख दिए, हमें इधर लिखना चाहिए एम पी बटे ई एफ ना। तो एम पी बटे ई एफ कितना हो जाएगा? एम पी का मान है 2, तो यहाँ पर ई 2 है, 2 अब बटा के ई एफ का मान है 5। अभी देखो 2/5 आ गया। ठीक, और एक लास्ट भुजा आपका कहा जाएगा एल पी बटे के डी एफ, तो हो जाएगा एल पी बटे के डी एफ। एल पी का मान 3, डी एफ का मान 6, काटेंगे तो 1/2। अब देखो ये तीनों बराबर हैं,
तो आप कहोगे सर बराबर तो नहीं है, मतलब ई का है त्रिभुज समरूप नहीं है। तो आप लिखना, क्या लिखोगे? लिखोगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप नहीं है। आंसर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हल करना है। देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, एक कोण था सबसे पहले 70 ये दिया, 70 ये, मतलब कोण यम कोण क्यू के बराबर। इसको लिख लो भैया, कोण जो यम होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा, क्योंकि दोनों 70 70 के हैं। अब देखो ध्यान से, देखो ये अढ़ाई है, अढ़ाई दूना के 5 होता है। ध्यान से देखा, अढ़ाई दूना के 5, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और 5 दूना के 10, यहाँ भी 1/2, मतलब दूठे भुजा बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो यम यन होगा वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के ना। तो यहाँ से लेना यम यन और बटे के पी क्यू। यम यन का मान 2.5 और पी क्यू का मान 5। तो अढ़ाई दूना के 5 आपको पता है 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से आपका यम यल और बटे के क्यू आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एल बटे क्यू आर। एम एल का मान 5, इसका मान 10 बटे 1/2। देखो दोनों बराबर आ गए, मतलब दूठे भुजा यहाँ पर बराबर आ गया, और एक के हमने कोण भी बराबर दिखा दिया। क्यों? क्योंकि ये 70 अंक का था ना जी, तो दो ठे भुजा और एक कोण हमने बराबर दिखा दिया। तो जब दो ठे भुजा एक एक कोण बराबर हो गया तो हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड, नियम से या समरूपता कसौटी से ना, नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। आंसर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कर लिया हमने। देखो कितना बड़ा आसान आसान है, कौन उसमें बहुत ज्यादा है नहीं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ध्यान से देखोगे तो ई वाला जो कोण ए है वो 80 का है, तो कोण एफ भी 80 का है, मतलब कोण ए कोण एफ के बराबर हो जाएगा आराम से। ठीक, अब इसमें क्या है देखो, ये 2.5 है, तो अढ़ाई दूना के 5, मतलब इसके भुजाओं का अनुपात इसके भुजाओं का अनुपात के साथ बराबर होगा। और इधर देखो 3 है, तो 3 दूना के 6, मतलब इसके भुजाओं का अनुपात इसके भुजाओं का अनुपात के साथ बराबर तो होगा करेगा। बस हो गया काम आपका। चलो तो निकाल दो। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी बटे के क्या हो जाएगा, पहले कोण ए कोण एफ के बराबर हो जाएगा, उसको लिखो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए कोण एफ के बराबर ना, 80 80 अंश। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी भुजा जो है अढ़ाई दुना के 5, मतलब ए बी बटे के का हो जाएगा डी एफ। ए बी का मान 2.5 और डी एफ का मान 5, तो अढ़ाई दुना के 5 काटेंगे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसके आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखना। और ये BC बटे के का हो जाएगा आपका EF। BC का मान 3 है, EF का मान 6, काटेंगे तो 1/2। देखो फिर क्या हुआ, एक हमारा कोण दो ठे भुजा बराबर आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से जो हमारा त्रिभुज होगा ABC उस सर्वांशम होगा त्रिभुज PQR के। आंसर। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसको। ये जो लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क है आपका,
इसको आप करके मुझे कमेंट में बताइएगा कितना आंसर इसका आया है, ठीक है। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमसे क्या बोला है कि आकृति 6.35 में ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। ओ डी सी मतलब ये वाला त्रिभुज पूरा ऊपर का इतना ओ बी ए के समरूप है। ओ बी ए के मतलब ई वाला जो त्रिभुज ऊपर बना है और नीचे वाला जो त्रिभुज, ये दोनों आपस में समरूप है, ठीक है। आगे बोला है कि कोण बी ओ सी 125 अंश। देखो बी ओ सी जो बीच वाला बोलता है वह कोण होता है। जैसे हमसे बोला कोण बी ओ सी, तो ये बीचे वाले कोण का बात कर रहा है, कोण ओ का। तो 125 दिया है। आगे सी डी ओ में किस कोण का बात हो रहा है? डी का, बीच वाला, जो बीच वाला होता है वह कोण। तो डी देखो यहाँ पर दिया होगा, डी देखो 70 दिया है। तो सेन डी ओ सी का मतलब ओ निकालना है। अब तुम लोग कहोगे सर ओ तो दिया था 125, तो डी ओ सी कैसे पूछ दिया? तो देखो डी ओ सी का मतलब कौन सा ओ पूछा है वो ध्यान देखो। देखो डी ओ और सी मतलब ई वाला कोड पूछा है, ई वाला। समझ में आ गई बात? और क्या पूछा है? डी सी ओ, डी सी ओ मतलब ये वाला कोड, ठीक है। और ओ ए बी ओ ए बी मतलब ये वाला कोड। मतलब यही 3 कोड आपसे पूछा है। तो चलो ना भाई, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, फिर आपको बढ़िया से एकदम समझाता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन भाई बढ़िया सा फिगर उसका बना लिया है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमको दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन को आराम से लगाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इसमें सबसे पहले हमको दिया था कि जो ये वाला त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के समरूप है ना। तो हम लिखते हैं कि दिया है, यहीं से लिखे ना जी, यहीं से लिख देते हैं भाई। दिया है, क्या दिया है कि जो हमारा त्रिभुज है ओ डी सी, ओ डी सी ये ऊपर वाला त्रिभुज ना, ये आपको बुक में दिया था ओ डी सी, वो समरूप है त्रिभुज किसके? ओ बी ए के। ओ बी ए के ई तो हमको दिया था मेरे भाई, ये चीज दिया था। और हमको क्या दिया था? और हमको दिया था कि जो बी ओ सी है वो कितना है? 125 अंश ना, ये दिया ही था। कि जो देखो आपका कहाँ गया, बी ओ सी ए 125 अंश दिया था। और क्या दिया था? और दिया था कोड सी डी ओ ये हमको 70 अंश, इतना चीज आपको दिया था। ये बातें समझ में आ गई आपको? तो इतना चीज दिया था, तो अब लिखेंगे भाई हल। क्या लिखेंगे? हल। और हमको निकालना भी है ना 2 ठे कोड। कितना कोड निकालना था? 3 कोड निकालना था, तो चलो वही निकालते हैं। तो लिखेंगे हल। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो बी ओ सी है, अगर एक चीज ध्यान दो, अगर कोई सीधी रेखा है ना तो एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो अगर इस पे देखो ई एक सीधी, मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखाना चाहूँ ऐसे देखो, ये आपका एक सीधी रेखा है यहाँ पर। आप कहोगे हाँ सर, तो इस पे टोटल 180 का कोण बनना चाहिए। मतलब ये दोनों अगर मैं कोण मिला दूं तो एक सीधी रेखा पे ये दोनों कोण बनेंगे ना। तो इसको और इसको मिलाकर ये दोनों मिलकर 180 के कोण बनाएंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखो कैसे होगा फिर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा कोण बी ओ सी है, कोण बी ओ सी प्लस कोण ई कौन सा है? डी ओ सी, कोण डी ओ सी, दोनों मिला के 180 के होंगे। कैसे? रैखिक युग्म मतलब एक सीधी रेखा से। अब बी ओ सी का मान 125 तो हमको दिया है, उसको लिख लीजिए, प्लस कोण डी ओ सी का वैल्यू निकालना है बराबर 180। तो कोण डी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 125 ना जी। तो यहाँ से कोण डी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? 55 अंश।
ये पहला आंसर आ गया। मतलब ये कितना है, 55 अंश। बात समझ में आ गई। कोण DOC कितना है, 55। अब देखो, अब आपको पता है कि अगर कोई भी त्रिभुज होता है तो उसमें तीनों कोणों का योग 180 होता है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर हम जोड़ें तो 180 आना चाहिए। तो चलो भाई लेते हैं त्रिभुज DOC में ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज DCO में। ठीक है, DCO में क्या हो जाएगा, कोण D, कोण O और कोण C, ये तीनों मिला के 180 के होंगे। ठीक है, कोण D, कोण O प्लस कोण C बराबर कितने का, 180 अंश का होगा। कोण D का मान आपको 70 दिया ही है। कोण O का मान अभी निकाला हमने 55 अंश। देखो DOC का मतलब यह O वाला का बात हो रहा है। ठीक है, और प्लस कोण C का मान हमको निकालना है बराबर 180। 70 में 55 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 125 ना। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 55। अरे दोनों 55 ही 55 आ गए यार। कोण C भी 55 का हो गया, मतलब ये जो कोण C है ये भी का होगा, 55 का हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कोण C भी का हो जाएगा 55 का। देखो जब कोण C 55 का है ना, तो हाई कोण जो A होगा इहो 55 अंश का होगा। अब तुम पूछोगे कैसे, एकांतर कोण से, ये तो पढ़े थे ना एकांतर कोण, तो जो कोण C होगा कोण A के बराबर होगा। ठीक है, तो आगे लिखना, आगे क्या लिखोगे कि जो कोण C है ना वो कोण A के बराबर है। कहाँ से पूछेगा तो बता देना, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से जब बराबर हो जाएगा तो हम लिखेंगे कोण A बराबर 55 अंश, क्योंकि कोण C 55 का है तो कोण A भी 55 का है होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है मेरे भाई। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने बढ़िया से हल कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे बोला है कि समलंब ABCD जिसमें AB जो है वो DC के समांतर है, के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे के OC बराबर होगा OB बटे के OD। मतलब ये हमको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो चलो भाई लाते हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, फिर आपको हल करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका था तीसरा, उसका हमने फिगर यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको दिया का है वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है मेरे भाई, का दिया है कि जो आपका ABCD है वो का है, समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। तो लिखोगे ABCD समलंब चतुर्भुज। समलंब पता है ना क्या होता है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि एक भुजा, कोई एक भुजा का होगा, समांतर होगा और बराबर भी होगा। ठीक है, और जो विकर्ण है इसके विकर्ण, इसके विकर्ण कौन से हैं मेरे भाई, इसके विकर्ण एक तो AC है एक तो BD है ना। विकर्ण हो जाएंगे AC और BD। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि ये भुजा इसके समांतर होगी। तो जो AB वाला भुजा है वो CD के समांतर हो जाएगा। ठीक है, और हमको सिद्ध करके लाना का है, हमको लाना है, यह सिद्ध करना था ना। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो OA होगा वो OA बटे के OC, OB बटे के OD, ये सिद्ध करके हमको लाना है मेरे भाई। ठीक है,
इतनी चीजें आपको पता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो ये वाला जो आपका कोड ए है ना, ये वाला, ये कोड सी के बराबर होगा। तो आप कहोगे सर कैसे? एकांतर कोड से मेरे भाई। कोड ए जो होगा कोड सी के बराबर होगा, इसको ओ नाम दे देते हैं। तो कोड ए कोड सी के बराबर होगा, तो लिखेंगे कोड ए बराबर कोड सी। कहाँ से? एकांतर कोड से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो कोड डी है वो कोड बी के बराबर होगा। मतलब जो कोड बी है कोड डी के बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हो। जो कोड बी है वो कोड डी के बराबर होगा। ये भी कहाँ से होगा? एकांतर कोड से। ठीक है, और ये जो कोड ए होगा वो भाई वो तो बराबर होगा करेगा संगत कोड से या शीर्षाभिमुख कोड से, या जिससे बराबर कर सकते हो, सॉरी सम्मुख कोड से ना। तो कोड ओ बराबर कोड ओ, क्या लिखें? सम्मुख कोड लिख देते हैं। आप शीर्षाभिमुख कोड लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? मतलब तीनों कोड हमने बराबर दिखा दिया, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एंगल 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 समरूपता समरूपता कसौटी से। एक चीज हम भूल गए भाई, एक चीज ये हम भूल गए कि हम किस त्रिभुज में चल रहे हैं, वो हमने लिखना तो भूल ही गए। सबसे पहले आप लोग लिख दीजिएगा त्रिभुज ए ओ बी तथा डी ओ सी में ना, इसी के ऊपर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में, इतना लिखने के बाद इसको हल कीजिएगा। ठीक है, तो जब ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो हम कहेंगे ना कि जो ए ओ बी है वो डी ओ सी के क्या होगा? समरूप होगा। तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से जो हमारा त्रिभुज ए ओ बी होगा वो समरूप होगा त्रिभुज डी ओ सी के। ठीक है, ये हमारा चीज हो गया। अब देखो, जब कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था प्रमेय 6.3 में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए बी बटे के सी डी ना। तो आप क्या लिखने का? ए बी आप लिखोगे ए बी बटे के सी डी बराबर किसके हो जाएगा? ओ ए बटे के ओ सी के ना। ओ ए बटे के ओ सी और बराबर किसके होगा? आपका ओ बी बटे के ओ डी के ना। आपका क्या हो जाएगा? ओ बी बटे के ओ डी के। बस, ये सभी आपस में बराबर हैं तो हम इन दोनों को आपस में बराबर दिखा सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः ओ ए बटे के ओ सी बराबर किसके होगा? ओ बी बटे के ओ डी के। आंसर। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया से हल कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखते हैं भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि आकृति 6.36 में क्यू आर बटे के क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे के पी आर तथा कोड एक जो है कोड दो के बराबर है। तो दर्शाइए कि जो पी क्यू एस है उस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। ये हमको दिखाना है। तो चलो ना भाई, सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से एकदम समझाता हूँ। ठीक है, तो चलो भाई देखो हमने फिगर बना लिया है, तो चलो क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले इसमें हमको दिया क्या था? हमको दिया था कि भाई जो आपका क्यू आर है और बटे के क्यू एस है वो बराबर किसके हैं? क्यू टी बटे के पी आर के है। ये दिया था, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है। ठीक है, और हमको एक चीज और दिया था, जो कोड 1 है वो कोड 2 के बराबर है। एक चीज यो दिया था ना।
कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ई भी हमको दिया था, तो दोनों चीज हमने लिख लिया। चलो अब हमको दिखाना है कि जो हमारा त्रिभुज है पी क्यू यस, कौन सा, पी क्यू यस, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, पी क्यू यस, ये किसके समरूप दिखाना हमको, टी क्यू आर के, टी क्यू आर के, मतलब इस वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के का दिखाना है, समरूप। तो भाई जिस वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना होता है उन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर हल करने का प्रयास करते हैं, मतलब उन्हीं दोनों को हल करते ही हैं, ठीक है। तो जिसको समरूप दिखाना है वही त्रिभुज लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ से लिख देना हल, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमको दिया था कि जो कोण 1 है ना वो कोण 2 के बराबर है, ये चीज दिया है। तो मेरे भाई एक बात बताना, ये जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, तो कोण 1 से जो भुजा बनेगी और जो कोण 2 से भुजा बनेगी वो आपस में बराबर होगी, मतलब इसके सामने वाला कोण, अगर ई वाला कोण इसके बराबर है तो इसके सामने वाला ई वाला कोण, इसके सामने वाला ई वाला कोण आपस में बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब जब ये दोनों कोण बराबर होंगे ना, तो इस कोण से जो भुजा बन रही है और इस कोण से जो भुजा बन रही है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या कहेंगे, इस वाले कोण से कौन सा भुजा बन रहा है आपका, पी क्यू, और ए वाले कोण से भुजा आपका कौन बन रहा है आपका, ये पी आर। तो जो पी आर होगा पी क्यू के बराबर होगा, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। या तो पी क्यू पी आर के बराबर है, मतलब इक्का है, तो आप क्या लिख देना, आप लिख देना जो पी आर है ना वो पी क्यू के बराबर है मेरे भाई, ठीक है। अब समीकरण देखिए, ये आपको दिया था ना, उसको लिख लो, लिखना क्यू आर बटे के क्यू एस बराबर क्यू टी बटे के पी आर। अब देखो यहाँ पी आर, तो पी आर की जगह हम पी क्यू भी लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ सर लिख दीजिए, तो यहाँ पर मैं पी क्यू लिखूंगा, अब तो क्यू आर बटे के क्यू एस बराबर क्यू टी अब बटे पी आर की जगह हम क्या लिखेंगे, पी आर की जगह पी क्यू लिख दिया। यहाँ पर लिख सकते हो चूंकि जो पी आर है वो पी क्यू के क्या है, बराबर है, हो गया। और देखो, और इसमें क्या होगा, जो कोण क्यों होगा इस वाले त्रिभुज के लिए भी होगा और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी यह होगा, मतलब जो कोण क्यों होगा दोनों त्रिभुज के लिए हमारा कॉमन हो जाएगा, मतलब छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी हो जाएगा यह, और बड़े बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी यह हो जाएगा। तो जो कोण क्यों होगा वो कोण क्यों के बराबर होगा, कहाँ से, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में है। तो भाई हम क्या लिखेंगे, देखो दो टे भुजा और एक कोण बराबर हो गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, कसौटी से जो हमारा त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज, पी क्यू एस, वो समरूप होगा त्रिभुज किसके, टी क्यू आर के, आंसर, ठीक है। तो देख लो इस क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया से आपको हल करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, ठीक है। देखिए अगला वाला हमसे क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि जो कोण पी है कोण आर टी एस के बराबर है। तो हमको दर्शाना है कि जो आर पी क्यू होगा वो आर टी एस के क्या होगा, समरूप होगा, ये हमको दिखाना है। तो चलो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ ना। तो इसको हटा लेते हैं साइड में मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ से ले लेते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं ना। कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा है, 5।
बोला क्या है आपसे? बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाओ। उसका नाम दो पी क्यू आर। दे दिया। तो यहाँ से हो गया हमारा पी क्यू आर। अब क्या आगे बोला है? आगे बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, ये पी आर है और ये क्यू आर है। पी आर और क्यू आर पर क्रमशः यस और टी स्थित है। पी आर और क्यू आर पर यस और टी, मतलब यहाँ पर एक यस है, यहाँ पर एक टी है। हो गया। अब इन दोनों को मेरे भाई मिला दो। मिला दिया। अब आगे क्या बोला है? तो जो कोण P है वो कोण RTS के बराबर है। मतलब ये जो कोण P है वो आर टी एस में जो कोण T का बात हो रहा है ना, आरटीएस में किसका बात होगा? कोण T का। इस वाले T के क्या है? बराबर है। तो हमको दर्शाना क्या है? हमको दर्शाना है कि जो कोण आर पी क्यू है, कौन सा? आर पी क्यू, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज, वो किसके समरूप दिखाना है? आर टी एस के। मतलब इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है, यह दिखाना है हमको। ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले हल ना। तो हमको सिद्ध करना है कि जो आर पी क्यू है वो आर टी एस के बराबर है। तो वही वाला त्रिभुज ले लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि जो आपका कोण P था वो कोण T के बराबर है। ये दिया है आपने, दिया है ना भाई? और आपने दिया था ना कि जो कोण P है वो किसके है? आर टी एस। कोण आर टी एस मतलब ये बीचा वाला कोड़ा होता है। ठीक है। इसका मतलब है कि कोण P कोण T के बराबर है। तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक। आगे क्या है? आगे अगर आप बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे और इस छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे तो उन दोनों में ही कोण आर जरूर आएगा आपका। आएगा ना? जैसे ये हमने लिया है और ये हमने लिया था, देखो दोनों में आर आ रहा है ना, मतलब आर दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण आर बराबर कोण आर उभयनिष्ठ। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से आप मेरी बात को आज समझ लेना। मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज हैं। तो आपको भी पता है और हमको भी पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का एक 180 होता है। तो मान लो मैंने इसको माना 50। ठीक। और इसको मान लिया मैंने 60, और इसको 60 और इसको 50। तो 50 60 110, और ये कितने का हो जाएगा? 70 का। ये भी 70 का हो जाएगा और ये भी 70 का। कहने का मतलब अगर मैं ये दोनों त्रिभुज, मतलब ये दोनों कोण अगर आपस में बराबर हो जाते हैं, मतलब ये 50 इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो ये जो तीसरा होगा अपने आप बराबर हो जाता है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो ठे कोण बराबर होते हैं तो तीसरा वाला अपने आप का हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस चीज को याद कर लेना कि अगर कोई भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो कहने का मतलब है किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा वाला कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इससे यही सिद्ध होता है। ये बातें समझ में आ गई ना? तो आप क्या लिखोगे कि एंगल एंगल एंगल, ठीक है, समरूपता समरूपता ना कसौटी से जो हमारा त्रिभुज होगा आर पी क्यू वो समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। आंसर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने आपको बढ़िया से समझा दिया। अब हम क्या करते हैं भाई? आगे चलें? बताओ जल्दी से। आगे हल करवाएं ना? चलो आगे चलते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि आकृति 6.37 में यदि जो ए बी ई है, ए बी ई ये वाला त्रिभुज, और कौन सा है, त्रिभुज ए सी डी, मतलब जो ए बी ई है वो ए सी डी ई के सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। तो हमको दर्शाना है कि जो ए डी ई होगा वो समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। तो चलो ना भाई, सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो ये देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का हमने फिगर बढ़िया सा बना लिया है। तो अब लोग अब क्या करें, स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। सबसे पहले दिया काका है, तो दिया काका है उसको लिख लेते हैं, दिया काका है। तो हमको दिया था कि जो आपका ए बी ई ये वाला त्रिभुज ए सी डी के का था, सर्वांगसम था। तो लिख दो भाई, जो त्रिभुज ए बी ई है इस सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ये हमको दिया था। और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज आपका है ए डी ई, ए डी ई छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ए बी सी के ना। तो अब लिखना ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, और लिखेंगे हल। अब देखो ये वाला इसके सर्वांगसम हमको दिया है, दिया है ना। तो एक चीज यहाँ से ध्यान से देखो, देखो ए बी ई जो है, हल में लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई, ये हमारा सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। तो जब ए बी, सॉरी ए बी ई, ये पूरा ऊपर का इतना वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। कहने का मतलब जो ये वाली भुजा है ए बी वो ए सी के बराबर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर में ए सी हो जाएगा। और क्या बराबर होगा, और जो ए डी होगा वो ए ई के बराबर होगा, जो ए डी होगा वो ए ई के बराबर होगा। और जो इसका ये वाला भुजा है जो बी ई होगा वो किसके बराबर है, सी डी के। तो आप क्या लिखोगे, जो बी ई होगा वो सी डी के बराबर। अब देखो तीनों भुजा बराबर हो गए, मतलब ये सर्वांगसम हो जाएगा साइड 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 नियम से। ठीक है, हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, अब हमको सिद्ध यह करना है, ये हमको क्या दिखाना था, ये हमको दिखाना था समरूप। तो अब उसी को लेकर चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये जो कोण ए है दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन होगा, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी ये कोण ए दोनों में आएगा। तो लिखेंगे कि जो कोण ए है कोण ए के बराबर है, कहाँ से, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये कोण बराबर है और इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, मतलब जो ए बी है ना, मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो आपका ए बी बटे के ए डी, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बटे के क्या हो जाएगा ए डी, अब बराबर किसके हो जाएगा, ए सी बटे के ए ई के ना, ये दोनों का अनुपात बराबर होगा। तो ए सी बटे के किसके हो जाएगा, ए ई के। देखो दो टे भुजा और एक के कोण बराबर हो गया।
तो जब दो भुजा और एक कोण बराबर होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइड, एंगल साइड, समरूपता कसौटी से जो हमारा त्रिभुज ए बी ई होगा वो समरूप होगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के, सॉरी ए डी ई, ए डी ई था, ए डी ई ए बी सी के का हो जाएगा समरूप, आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने बढ़िया से कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि भाई आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी, यह है आकृति 6.38, यह वाला के शीर्षलंब ए डी है, यह है, और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ई पी पर कट करते हैं यहाँ पर, तो दर्शाइए। ये 4 क्वेश्चन हमको बताना है। तो चलो एक एक क्वेश्चन को लेकर बढ़िया से हल करते हैं। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फिगर बना लिया है, ठीक है, और इसमें टोटल हमको भाई 4 क्वेश्चन हल करने हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन को लिया है, सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को लेकर हल करते हैं आराम से। ठीक है, हमने यहाँ पर फिगर बना लिया है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा। तो इस वाले त्रिभुज को इसके समरूप दिखाना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में। अब भाई ए ई पी कहाँ है, ध्यान से देखो, ए ई और पी, यहाँ से यहाँ तक, और सी डी पी कहाँ है, सी डी पी, मतलब इस वाले त्रिभुज का बात हो रहा है और इस वाले त्रिभुज का बात हो रहा है। ये चीज को ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो अगर इसमें एक चीज अगर हम बात करें, क्या बात करें भाई, तो इसमें देखो ये जो कोण P होगा ना, ई बराबर होगा, देखो शीर्षाभिमुख कोण से ई वाला कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को आमने सामने कट करती हैं तो उसके आमने सामने का कोण बराबर होता है ना शीर्षाभिमुख कोण से, मतलब कोण P के बराबर हो जाएगा। तो लिखोगे कोण P बराबर कोण P, कहाँ से, तो लिख देना शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, आगे आपका हो जाएगा कि जो आपका कोण ई होगा ना, देखो अगर ई 90 का है तो यह 90 का होगा, आपको पता है। तो ये जो कोण ई होगा वो कोण डी के बराबर हो जाएगा, कहाँ से, 90 अंश, तो कोण ई कोण डी के बराबर होगा। देखो दो ठे कोण बराबर होगा, मतलब तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो लिखोगे एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के, आंसर पहले का। कौनो दिक्कत इसमें, बड़ा ही आसानी से मैंने आपको समझाया है। दूसरा देखते हैं इसका। दूसरे में हमको क्या बोला है कि ए बी डी, हमको दिखाना है त्रिभुज ए बी डी समरूप दिखाना है त्रिभुज किसके, सी बी ई के, सी बी ई के। चलो दिखाओ, त्रिभुज ए डी पी, ए बी डी है, ए बी डी कहाँ है मेरे भाई, ए और ये वाला बी और ये वाला डी, यहाँ ई पूरा त्रिभुज, और फिर सी बी ई, सी बी ई, ये वाला त्रिभुज इतना और ये पूरा इतना, ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें क्या है, तो सबसे पहले लिख लो, लिख लेना कि त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये देखो इस वाले त्रिभुज में जो त्रिभुज
ई है, ई वाले, अगर ई 90 का है तो ये वाला भी 90 हो जाएगा कि नहीं? तो जो त्रिभुज मतलब जो कोण ई है वो कोण डी के बराबर होगा। सबसे पहले यह बात हो जाएगा, कोण जो ई है कोण डी के बराबर। एक चीज और ध्यान दो, ए बी डी, ए बी डी में बी आ रहा है ई वाला कोण, और इसके बाद सी बी ई, सी बी ई इसमें भी ई वाला बी वाला कोण आएगा, मतलब दोनों त्रिभुज में बी वाला कोण कॉमन है। तो लिखना कोण बी बराबर कोण बी। अब देखो दो ठे कोण बराबर हो गए ना, तो जब दो ठे कोण बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो लिखोगे एंगल 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 समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा त्रिभुज है ए बी डी वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के। आंसर ठीक है। तो दो क्वेश्चन इसका हमने बढ़िया से एकदम कर लिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके तीसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलो तीसरों को भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर फिगर यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा, मैं यहाँ पर हल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है कि कोण कहाँ है भाई, कोण ए ई पी, ए ई पी को हमको समरूप दिखाना है त्रिभुज ए डी बी के, मतलब ठीक है। तो हमको क्या दिखाना है कि जो हमारा त्रिभुज ए ई पी है उसको दिखाना है त्रिभुज ए डी बी के समरूप दिखाना है। चलो अब देखो ए, तो सबसे पहले लिख लो त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में। अब देखो ए ई पी है कहाँ, ए ई पी इतना इस वाले त्रिभुज के बाद, ए डी बी कहाँ गया, ए डी बी इस वाले त्रिभुज का बात हो रहा है, मतलब इस वाले त्रिभुज का ये टोटल पूरा इतना और ये टोटल पूरा इतना। ठीक है, इन दोनों का बात हो रहा है। तो चलो भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो कोण ई वाला जो है, ई वाला इस वाले कोण डी के बराबर हो जाएगा 90 अंश से। तो लिखना कोण ई जो है वो कोण डी के बराबर होगा, लिख देना 90 अंश से। और क्या होगा, और आपका ये जो कोण ए होगा दोनों में आएगा। देखो अगर हम कौन सा त्रिभुज लें, ए ई पी, ए ई पी ये वाला लेंगे तो इसमें भी कोण ए आएगा, और ए डी बी, ए डी बी ये वाला लेंगे तब उसमें कोण आएगा, मतलब कोण ए दोनों में कॉमन है। तो कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ ना। तो दो ठे कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 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 समरूपता कसौटी से जो हमारा त्रिभुज है ए ई पी वो समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। आंसर ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इसका हमने कर लिया। अब एक बचा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कौन सा बचा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला। अब मैं इसको दूंगा होमवर्क, ये मैं नहीं लगाऊंगा, ये तुम लोग लगा के मुझे कमेंट में आंसर बताओगे। ठीक है, तो भाई वीडियो लंबी ना हो सके इसलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको मैं पार्ट 2 वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इसको भी देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए बढ़िया सा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।